आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं। पूर्वी चंपारण के अंतर्गत अरेराज में हूं और अरेराज नगर पंचायत का आगाज हो गया है और नगर पंचायत का चुनाव अब सामने है, जिसमें नए चेहरों का आगमन हो रहा है। मैं मिलवाता हूं नवीनतम प्रत्याशी जो पूर्व से समाज सेवी रहे और इनका परिवार भी समाज सेवी था। ये है इन लोगों की मानसा कि ये सेवा देंगे और सेवा भाव से ये चुनाव मैदान में है। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। जी नमस्कार, मैं विशाल आर्या, पिता श्री डॉक्टर सत्यप्रकाश आर्या, मैं उनका बड़ा पुत्र हूँ और इस बार नगर पंचायत इलेक्शन में अध्यक्ष पद के लिए मैं प्रयासरत हूँ। पूर्व से ही मेरे पिताजी जन सेवा में लगे रहे हैं। वो खुद एक डॉक्टर रहे हैं, चिकित्सा पदाधिकारी रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायर्ड कर गए हैं, लेकिन यहाँ भी अनवरत वो पेशेंट देखते हैं और ये टोटली जन सेवा है उनका और पिछले 40 सालों से ये करते आए हैं। हमारे दादाजी भी पूर्व से ही आर्य समाज से जुड़े हुए थे और जन सेवा में रहे हुए हैं। मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं चाहता हूँ कि मैं भी जन सेवा करूँ और इस वजह से मैं अरेराज नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता हूँ और लड़ रहा हूँ कि मैं जन सेवा कर सकूँ। मैं बिहार हद तक के माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि आर्य समाज जाति धर्म से ऊपर उठ के काम करता है, उसके संदर्भ में 2 शब्द। और आर्य समाज जाति धर्म से ऊपर उठ के तो काम करता ही है और हमारा परिवार भी अरेराज में कभी भी किसी भी जाति धर्म से ऊपर उठ के ही काम किया है। हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया है। कोविड में भी हमारे पिताजी के सौजन्य से हमने काफ़ी कुछ किया है, ठीक है। और रही बात की जन सेवा की, तो जन सेवा के लिए अरेराज की जनता जानती है कि काफ़ी कुछ हमारे परिवार ने किया है यहाँ के लोगों के लिए। हमारे आसपास के लोग भी जानते हैं इस चीज़ को। और मेरे पिताजी की उम्र लगभग 88-89 साल हो गई, उसके बाद भी आज भी मेरे पिताजी अनवरत जन सेवा में लगे रहते हैं और मैं भी चाहता हूं कि मैं उनके पद चिन्हों पे चलते हुए मैं जन सेवा करूं। ये आपका पेशा है या शौक? नहीं, ये मेरा शौक है, मेरा पेशा नहीं है। राजनीति में आने का मकसद सिर्फ ये है कि अरे नगर पंचायत का मैं प्लान के तहत मैं इसका विकास कर सकूं, इसलिए कि अभी तक नगर पंचायत में मुझे कुछ इस हिसाब का काम नहीं दिखा। वार्ताक्रम में आपने बताया कि मैं जनता की हरी झंडी और जनता से आशीर्वाद, पूर्व में हरी झंडी लेने के बाद आज आशीर्वाद में घूम रहा हूँ। क्या सोच है इस नगर पंचायत के प्रति आपका? आप एक युवा तुर्क लोग हैं और आपका परिवार समाज सेवी गिना जाता है, इसलिए कि डॉक्टर सेकंड गॉड गिने जाते हैं। ये भोले की नगरी है और प्रसिद्ध जगह है। एक्चुअली काफ़ी हद तक मुझे सपोर्ट मिला है जहाँ भी मैं गया हूँ। मुझे लोग मेरे पिताजी के नाम से जानते हैं और अरेराज नगर पंचायत में हर जातीय समीकरण में, जातीय धर्म में मुझे सपोर्ट मिला है। यहाँ के लोगों को ये लग रहा है कि डॉक्टर साहब के परिवार से कोई अगर प्रतिनिधित्व कर रहा है तो नो डाउट आगे आने वाले समय में नगर पंचायत में बहुत सारा काम होगा और बिना भेदभाव किए काम होगा। बाढ़े वंश पिता के धर्म में, खेती उपजे अपना कर में, पिता के पद चिन्हों पर और पिता के किए गए कार्यों की उपलब्धि आपको मिल रही है जनता के बीच। आप कितना राउंड वोटरों से मिल चुके हैं अभी तक? पिछले 1.5 महीने से मैं कंटिन्यू वोटरों से मिल रहा हूँ और काफ़ी हद तक मैं वोटरों से मिल चुका हूँ। लगभग 70% वोटरों से मैं मिल चुका हूँ। 30% वोटरों से विगत 1 हफ्ते के अंदर मैं मिल लूँगा। सीधा चुनाव से आप युवा तुर्क हैं और आपका प्रथम आगमन है, आपको किस तरह एहसास हो रहा है? नहीं, काफ़ी मैं रोमांचित हूँ, इसलिए कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी बड़ा दायित्व होगा ये और मुझे अगर जनता की तरफ से एक बार ये सुनहरा मौका मिलता है तो मैं काफ़ी जन सेवा कर पाऊँगा और काफ़ी हद तक अरेराज नगर पंचायत का मैं विकास कर पाऊँगा। किस तरह विकास आप करेंगे अरेराज नगर पंचायत का?
सारे लोग तो विकास की ढोल बजा रहे हैं और सब लोग कहते हैं कि मैं विकास करूंगा। आप युवा तुर्क और पढ़े हुए लोग, पढ़े लिखे लोग हैं और आपने काफ़ी दिन सोच के बाद आप इसमें कदम रखे हैं। पूर्व में कोई चुनाव नहीं लड़े और ये प्रथम चुनाव है। क्या क्या प्लान होगा आपका? काफ़ी कुछ पहले भी लोग वादे किए होंगे, लेकिन इस बार नगर पंचायत में बहुत सारा देखने को मिला है कि कागजों पे ही काम हो रखा है। तो हम लोग इसको धरातल पर लाएंगे। काफ़ी प्लान के तहत, मास्टर प्लान के तहत इस काम को किया जाएगा, दिखेगा। जनता क्या मैनिफेस्टो है, इसके संदर्भ में बताइए। जनता से संपर्क क्या वादा है? मैं वादा क्या करूंगा? मैं विकास करूंगा। वादा कुछ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं विकास का वादा करता हूं कि मैं मेरी तरफ से वादा नहीं करेंगे, आप विकास की बात करेंगे। जी, मैं विकास की बात करता हूं। जनता से आपका सीधा संपर्क होगा या लोगों के द्वारा? जनता से मेरा सीधा संपर्क पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जनता सीधे वोट देगी और सीधे आपको मनोनीत करेंगी, इसमें आप कैसा पा रहे हैं, कैसा एहसास कर रहे हैं? काफी रोमांचित हूँ इस चीज को लेकर, इसलिए कि मुझे यहाँ की जनता से कोई नया संबंध स्थापित नहीं करना है। पहले से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी कुछ लोगों से जुड़ा हूँ जिनसे मैं नहीं जुड़ा हुआ था। उनके बीच में मैं जाकर अपने आप को काफ़ी रोमांचित महसूस करता हूँ, इसलिए कि संबंध नया जिन लोगों से बन रहा है, मैं काफ़ी खुश हूँ। युवाओं के प्रति आपका क्या सोच है? और ये धाम है अरेराज, जो प्रसिद्ध धाम है और स्वर्णाक्षरों में गिना जाता है और ये भोलेनाथ की नगरी है, इसके विकास के लिए आपके पास क्या प्लान है? एक्चुअली इधर भोलेनाथ की नगरी है और भोलेनाथ की नगरी को लेकर हमारे महंत जी ने, उनके सहयोग के द्वारा काफ़ी कुछ विकास हुआ है। और मैं अगर दायित्व मुझे मिलता है तो महंत जी के सौजन्य से आगे यात्रियों के शोषण और दोहन के संदर्भ में मैं दो शब्द चाहूँगा कि यहाँ जो कर है और टैक्सेशन का जो मामला है, उससे लोगों को राहत दिलाएंगे। क्या नया आया का क्या सोच होगा इसके संदर्भ में? तो सरकार के द्वारा गठित सारे नियमों का पालन किया जाएगा और उसके तहत ही कोई भी काम होगा। और रही बात कि नगर पंचायत के कर वसूली को लेकर, तो उसका आगे आने वाले समय में दिशा निर्देशित किया जाएगा कि क्या कैसे करना है। वर्तमान माताओं, बहनों, बुजुर्गों एवं रमजान चल रहा है। आप लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के ये आर्य समाज वर्क करता है, इसके संदर्भ में क्या कहना है? रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और इस महीने में काफ़ी कुछ मैं मुस्लिम भाइयों से, अपने भाइयों से जाके मिल चुका हूँ और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मैंने महसूस किया है उनसे मिलने के बाद। उनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं रमज़ान की और आने वाले आगामी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जी, जनता का हक मिलेगा और हर वार्ड में, वार्ड के तहत या नगर पंचायत के हर गली मोहल्ले का, हर क्षेत्र में विकास किया जाएगा। विकास में कोई सौतेलापन नहीं होगा? नहीं, कोई सौतेलापन नहीं होगा और काफ़ी कुछ मास्टर प्लान अभी से ही हम लोग तैयार कर रहे हैं, इसलिए कि जीत तो हमारी सुनिश्चित होगी ही और उसके तहत ही हम काम करेंगे। आपको भ्रमण के दौरान ये लग रहा है इसलिए कि आप जुनून से चुनाव लड़ रहे हैं? जी, काफ़ी जुनून है मेरे में और मैं जुनून के तहत ही चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता का संपर्क निरंतर आप साध रहे हैं? जी, कंटिन्यू मैं फील्ड में रह रहा हूँ और मतदाताओं से, जनता से मैं मिल रहा हूँ, कंटिन्यू मैं मिल रहा हूँ। आपका सीधा संपर्क जनता से? जी, सीधा संपर्क। भाया नहीं? नहीं, डायरेक्ट मैं मिल रहा हूँ और जिनको भी जरूरत होगी वो आपसे सीधा संपर्क कर रहे हैं? जी, सीधा संपर्क कर रहे हैं मुझसे।